ओके सो हाय एवरीवन, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि मैंने अपने स्टूडेंट फेज़ में सारनिया जैसी एक स्मॉल सिटी में 4 से 5 पार्ट टाइम जॉब्स की हैं एंड फॉर अ फ्यू मंथ्स 3 जॉब्स एट अ टाइम. सो आई डू हैव सम थिंग्स टू टेल यू. सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये सब कैसे शुरू हुआ. As you all know, international students in Canada are allowed to work part time along with their studies to support themselves, and the Canadian government allows them to work up to 20 hours per week off campus. Off campus मतलब कि कॉलेज के अलावा कहीं भी. And you can also work full time or unlimited hours on campus मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी as an employer. Now in on campus job, it does not matter how many hours you work, कोई 20 hours 40 hours की लिमिट नहीं है. Obviously there is a recommended number of hours in every institute and that number, that वचन is not शासन. जैसे अब रिकमेंडेड तो ये भी है कि पढ़ाई पे पहले ध्यान दो, पैसा बाद में देख लेंगे, पर करते हैं ना सब काम. So if you can manage your time between your studies, then try very hard to get an on-campus job, चाहे वो कॉलेज कैंटीन में हो या फिर किसी ऑफिस में. Now apparently finding your first job in Canada is the first and the most difficult step in your new life here. So here are some suggestions that you can try implementing to land your first part-time job in Canada. First, जब आप अपनी क्लास या कॉलेज में जाते हो, बाकी स्टूडेंट्स से मिलते हो, तब वहाँ हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास ऑलरेडी जॉब है एंड देयर कंपनी इज़ यूजुअली लुकिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज़. So just talk to as many people as you can about your interest in working with them or with their company. Canada में networking is a key skill that will help you achieve a lot of things because there is always someone who knows someone. You know someone like that? Let's just say I know a guy who knows a guy who knows another guy. Now apart from waiting कि हाँ अभी मैंने उससे बात की है जॉब के बारे में, देखते हैं क्या कहते हैं, तो खुद भी कुछ करो अब. You can apply for part-time jobs online, या तो आप Kijiji, Indeed या फिर आप अपने कॉलेज के एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज पे भी अप्लाई कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो. और यू कैन डायरेक्टली गो टू द करियर्स पेज ऑफ द कंपनीज वेबसाइट दैट यू वांट टू वर्क फॉर. मेरी वॉलमार्ट में ऐसी जॉब लगी थी कि मैंने वॉलमार्ट की साइट पे पोजीशंस देखी सारनिया में, सो आई अप्लाइड फॉर इट एंड गॉट हायर्ड. अब ऑनलाइन मेथड के अलावा यू कैन ऑल्सो ट्राई द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिंटिंग द रिज्यूमेज एंड पर्सनली विजिटिंग द स्टोर्स एंड टॉकिंग विद द मैनेजर्स डायरेक्टली. इफ यू आर लकी इनफ देन द मैनेजर माइट टेक योर इंटरव्यू राइट अवे और एटलीस्ट गिव यू एन अपॉइंटमेंट कि हाँ भाई इस दिन आ जाना इंटरव्यू के लिए एंड यू माइट गेट हायर्ड ऑन द स्पॉट. और ऐसा हुआ भी है बहुत लोगों के साथ. इसलिए मैं क्या करता था कि इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब ऑनलाइन, आई एम गोइंग टू देयर स्टोर टू हैंड माई रिज्यूमे एज वेल. क्या पता कोई इंटरव्यू ले ले. अब ये तो हो गया कि कैसे करना है, अब बारी आती है कि क्या करना है. सो द काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन गो फॉर विच डोंट रियली रिक्वायर एनी एक्सपीरियंस और एनीथिंग आर. फर्स्ट इज सिक्योरिटी गार्ड, द ईजिएस्ट येट द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब बट इट हैज़ बेटर अर्ली पे देन द फॉलोइंग ऑप्शंस. अब ईजिएस्ट बिकॉज कुछ नहीं करना, जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड यूजुअली एवरीथिंग इज ऑल राइट. एंड डिफिकल्ट क्योंकि कुछ नहीं करना. Now some companies allow to use phones during the job, some don't, but all in all, it's less labor work. Now to become a security guard, you need a license which can cost you up to $160. And further details के लिए the link is in the description. Now let's come to the second option, which is server or waiter in a restaurant or a bar. It definitely has the minimum wage salary, but the tips in some places are so good that just the tips are better than your hourly pay. Now most of the restaurants carry drinks, so for that you need to have another license which is called Smart Serve. बस ये कोई बहुत ज़रूरी लाइसेंस नहीं है, बट एक प्लस पॉइंट है किसी ऐसी जगह पे काम करने के लिए. एंड ये मैंने भी बनवाया था क्योंकि जब मैं कैशियर था तब वो स्टोर बियर वाइन ये चीज़ें भी कैरी करता था. सो इन होप्स ऑफ मोर आवर्स आई गॉट द लाइसेंस एंड दे जस्ट रीइंबर्स माई फीस. सो द फी वॉज अराउंड $45 which includes 2 test attempts.
बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। देन कम्स बीइंग अ फूड डिलीवरी ड्राइवर, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास कार होनी चाहिए। शायद सिर्फ एक ही डिलीवरी ऐप है जो साइकिल पे भी कर सकते हैं, वो मैं आपको रुक के बताता हूँ। सो द मेजर फूड डिलीवरी कंपनीज इन कैनेडा टू वर्क पार्ट टाइम आर: पहला स्किप द डिशेस, दूसरा डोरडैश, तीसरा उबर ईट्स एंड द फोर्थ वन इज इंस्टाकार्ट। बाकी सारे तो ऐसे हैं कि किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करके डिलीवर करना है, जोमेटो या स्विगी की तरह। बट इंस्टाकार्ट सही है क्योंकि आपकी कार ज़्यादा नहीं चलती उसमें। आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना बल्कि ग्रोसरी स्टोर में जाना है, किसी और के लिए प्रॉपर शॉपिंग करनी है और डिलीवर कराना है। अगर कंसिस्टेंट रहो तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और अकॉर्डिंग टू मी सारनिया में सब बहुत अच्छे से चलता है एक्सेप्ट डोरडैश, वो भी चलता है बट ऐसा लगता है कि स्किप द डिशेस की मोनोपोली है। और इनमें से सिर्फ उबर ईट्स है जो डेफिनेटली साइकिल पे तो कर सकते हैं एंड इनफैक्ट पैदल भी कर सकते हैं। एंड फिर इन सब के बाद आता है किसी स्टोर में एज अ कैशियर और सेल्स फ्लोर रिप्रेजेंटेटिव काम करना, जैसे टिम होटल्स हो गया, वॉलमार्ट, गैस स्टेशंस हो गए वगैरह वगैरह, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर सीकिंग प्रमोशंस टू बिकम अ मैनेजर और सुपरवाइजर टू गेट द PR। क्योंकि विद टाइम अगर आपने ठीक से काम किया है तो इंटरनल हायरिंग की वजह से इधर मैनेजर या सुपरवाइजर बनना एक अच्छा और सरल उपाय है PR के लिए। प्लस अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने जब वॉलमार्ट में काम शुरू किया, इट वाज माय फोर्थ जॉब एंड आई रियलाइज्ड कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट एम्प्लॉयर है वॉलमार्ट। चाहे वो हायरिंग प्रोसेस हो या फिर स्टोर डिस्काउंट्स हो या फिर प्रमोशंस हो, बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। देन कम्स माय फेवरेट बट मैंने किया नहीं है, कॉल सेंटर और IT सपोर्ट सेंटर। अब फेवरेट शायद इसलिए क्योंकि दूर के ढोल सुहावने, बट दिस इज माई परस्पेक्टिव। गुड पे, गुड आवर्स, कैन बी वर्क फ्रॉम होम, गुड कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस टू ऐड ऑन योर रिज्यूमे। अ genuinely very good option for part time job। होटल्स, बैंक्स, ग्रोइंग IT कंपनीज, ऐसी कोई अच्छी कंपनी नहीं है जिसका कोई सपोर्ट या कॉल सेंटर ना हो। I feel this is the best option if you think you have good communication skills, and this will definitely help you to grow further in some ways. So this was my brief point of view on how you can land a part-time job in Canada and what options you should consider before taking any step. अगर आपके पास भी ऐसे options हैं जो आपके mind में हैं कि आप क्या कर सकते हो यहाँ आके, then please tell me through your comments. Also, you can connect with me on LinkedIn and Instagram. The links are in the description. So that's it. I hope you really like the video and I hope it helps.